आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा वर्ल्ड पीस अवार्ड की। जी हां, कल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें वर्ल्ड पीस अवार्ड, एक अवार्ड महात्मा गांधी के नाम से रखा गया, मंसूब किया गया, और दूसरा अवार्ड नेल्सन मंडेला के हवाले से। जो वहां पे सुफरा आए थे, एम्बेसडर्स आए थे, बाहर के जो थे, उन्हें गांधी पीस अवार्ड दिया गया, और जो हिंदुस्तान के कारनामा करने वाले, हिंदुस्तान में जो अच्छे कारनामे अंजाम देने वाले हैं, उनको नेल्सन मंडेला अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर कई अहम शख्सियात वहां पे शरीक रही। वहां साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, इसके अलावा साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चेयरमैन भी वो हैं वो। इसके अलावा वहां पे जावेद आलम जो समाजवादी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा है, और इसके साथ साथ जो रामपुर से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी से, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, और इसके अलावा कई अहम शख्सियात वहां पे शरीक रही और उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। इस मौके पर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने जो खिताब किया है वो काबिल समात है, क्योंकि उन्होंने मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क में उस पर भरपूर रोशनी डाली। उन्होंने सीरिया का भी जिक्र किया, उन्होंने गजा का भी जिक्र किया, इजराइल की जो जारियत है उसका भी उन्होंने अपने खिताब में तस्करा किया है। आइए सुनते हैं कि मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी देखिए किस तरह से, यहां पहले देख लीजिए अवार्ड देने के बाद एक ग्रुप यहां पे फोटोग्राफी हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे जितने बड़े अवार्डीज हैं यहां इसमें सब शामिल है। इसमें कई मुल्कों के एम्बेसडर, नुमाइंदगान, वो सब भी थे, और कई बड़े ताजिर। तो ये आपने देखा, और आइए अब सुनते हैं कि आखिर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने इस कॉन्फ्रेंस से क्या खिताब किया, उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, और हाज़रीन, मैं जब आया एक प्रोग्राम से तो अभी उसके असर से नहीं निकल पाया हूँ, और वो ये है जैसे कि हमारे मोहतरम बोल रहे थे, इतना उम्दा आपने खिताब फरमाया कि भारत की जो विशेषता है, जो उसका इम्तियाज है, उसकी जो खुसूसियत है वो इंसानियत है, वो अनेकता में एकता है। सब धर्म उनके मानने वाले भारत की सरजमीन के वासी हैं, और उनकी ज़बानें, उनके कल्चर, उनकी तहजीबें, उनकी संस्कृति अलग अलग है, लेकिन वो सब भारतीय हैं। आपने गांधी जी का नाम लिया, और आप जैसे लोग जब तक भारत की ज़मीन पर मौजूद रहेंगे, यहाँ बज़ाहिर बहुत कम तादाद नज़र आ रही है, लेकिन जो तबका इंसानी भारत का यहाँ बैठा हुआ है, और सेंटर, इस्लामिक सेंटर के जो रूह रवा है, इस वक्त जहादीदा शख्स हैं, कामयाब सिफारतकार हैं, और भारत के अजीम सबूत हैं। अब जो जिस तरह के यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं और शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ इन प्रोग्रामों की खुशबू इन हालों से निकल कर के भारत के हर गली कूचे और हर दिल में पहुंचेगी, और वो भारत की इंसानियत की खुशबू है। आज कुछ लोगों ने, जो हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही वतन के लोग हैं, उन्होंने जो भारत की हजारों साल की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, कि यहां परिंदों, जानवरों, चूंटियों तक को खिलाना सवाब समझा जाता है, पुण्य का काम समझा जाता है, आज वो इतने गुमराह हो गए हैं कुछ लोग हमारे देश के
कि वो इंसानों को मारना, उनके हुकूक को सल्ब करना, उनकी जमीनों प्रॉपर्टियों को मुख्तलिफ बहानों से हथियाना, वो पुण्य का काम समझने लगे। इससे ज्यादा भारत के लिए खराब वक्त और कभी नहीं आया होगा। अंग्रेज आए थे, आप जिक्र फरमा रहे थे, और अंग्रेजों से सुभाष चंद्र बोस से लेकर मौलाना आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और तमाम लोगों ने 1700 से लड़ाई शुरू हो गई थी। सब 1857 में कुछ नहीं बचा था, लेकिन भारत के तमाम लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना। वो 80 साल के थे उस वक्त, लोग मना कर रहे थे उनसे, लेकिन उन्होंने भारत की एकता की खातिर, और सब लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने उनको, ये जो सोच की कमी आई है, ये जो जवाल आया है, ये जो तरक्की नजर आ रही है, इससे ज्यादा खतरनाक ये तरक्की नहीं है, जवाल दिलों में आया है, सोच में आया है, फिक्र में आया है। बड़े काबिल मुबारकबाद लोग हैं मोहतरम अदीब साहब के, और ये जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस मुल्क में पाई जा रही हैं, जैसे मैं भी उसमें शामिल था टर्की में। आपने जो एम्बेसी में जो एक धर्म का जो प्रोग्राम किया था, बड़ा भारत का मैसेज आप लोग उसको आम कर रहे हैं, लेकिन असल मैसेज यही है भारत का। कुछ लोगों ने हाईजेक कर रखा है। अब गांधी जी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, उनकी फिक्र को याद करने वाला कोई नहीं है। मैं खुद आश्रम में गांधी जी के वहां गया, वहां के डायरेक्टर साहब विराजमान थे। मैंने उनसे पूछा, भाई कोई तहरीर उर्दू में तो दिखाई है, गांधी जी की जबान तो उर्दू थी, गांधी जी उर्दू में लिखते थे। ही टुक शेयर, इमाम साहब अभी तो नहीं है, मैं भिजवा सकता हूं। मैंने कहा वाह, जिस जबान में भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, कलकत्ते से लेकर कश्मीर तक और सरहद तक और अब्दुल गफ्फार गांधी तक, आपने उस जबान को खत्म कर दिया। आप किस सोच में रह रहे हैं? आपने इतनी बड़ी बात कही है, दुनिया का देश का कोई मुल्क नहीं कह सकता, कोई मुल्क का सफारतकार सभी नहीं कह सकता, भारत एक ऐसा देश है जिसने किसी पर आज तक हमला नहीं किया है। इसकी गहराई में अगर आप जाएं, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम का यह पहला घर है, बाबा इंसानियत का सबसे पहला घर हिंदुस्तान है। 3 मज़ाहिब के लोग ये कहते हैं, ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, मुसलमान और ज्यूस, यहूदी भी, कि आदम और हव्वा हिंदुस्तान में नाजिल हुए थे। और वलीद आगे बढ़कर मैं कहता हूं, ग्रैंड मदर के नाम से अगर पूरी दुनिया में कोई शहर कायम है तो जद्दे में है। हम अपनी जड़ों को तो देखें, हमारे माँ बाप एक थे, हमारा रब एक है, हमारी इंसानियत एक है। भारत जितनी मजबूती से इस आवाज को उठा सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं उठा सकता है, कोई नहीं उठा सकता है। आज भारत की इतनी बड़ी अजमत को, इतनी बड़ी महानता को कुछ लोग एक कुएं में डालकर समेट कर बंद करके उसको बंद कर देना चाहते हैं। आप हजरात उठिए, लोगों को बेदार करिए, नौजवानों को। ये भारत की तरक्की नहीं है, भारत बहुत अजीम है, उसकी अजमत का ठिकाना कोई। आपने कभी गौर किया मुगल क्यों कामयाब होते रहे रजवाड़ों से लड़ते हुए? मुगलों के, आप उन्हें कुछ भी कहिए, हमलावर कहिए, कुछ कहिए, अपनी तंगनजरी के बाइस उनकी कुर्बानियों को याद मत करिए। किसी एक मुगल बादशाह ने भी अगर कहीं जंग लड़ी तो पूरे भारत के लिए लड़ी है, एक करने के लिए लड़ी से सब लोग उसके साथ देते थे, वो कामयाब हो जाता था। अजीब तरह की बात। सारे रिलीजन के लोग कुछ कंट्री में एक साथ हैं, बस इंडिया को छोड़ के। इसलिए ये कौन है बीच में? हमारा कंट्री ऐसा है कि जिसमें सब रिलीजन के लोग रहते हैं और रहते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस मैसेज को हमें समझना चाहिए, और जो गाजा में और यूक्रेन में जो हुआ, जिस तरह से यहां से आवाज उठनी चाहिए थी, दुनिया का सबसे अजीम देश है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितनी मजबूत आवाज यहां से उठनी चाहिए थी वो नहीं उठ सकी। माफ कीजिएगा, हम अपने घर में बैठकर कह रहे हैं। एम्बेसडर्स हजरात भी बैठे हैं यहाँ, वो सही करेंगे अगर मैं गलत करूं। जितनी मजबूती से आवाज उठनी चाहिए थी, पूरी दुनिया देखती रही, फलस्तीन में बमबार्ड होता रहा, और हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे फलस्तीन से। गांधी जी ने कहा था कि हर फलस्तीनी को ऐसे ही फलस्तीन में रहने का हक है जैसे हर भारत में पैदा होने वाले भारतीय को हक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन हम उसको भूल गए।
यूक्रेन के मामले में क्यों कि हमारी जो शनाख्त थी, हमारी जो मजबूती थी, हमारी जो कुव्वत थी, हम एक फरीक की तरह बन गए मुल्क में, दुनिया के ममालिक में एक फरीक की तरह बन गए। हम पहले फरीक नहीं थे, हम बैलेंस काम करते थे दुनिया में, हमारे जरिए से ताकतों का बैलेंस होता था, इज्जतों का बैलेंस होता था। हम जिस तरफ जाते थे उस तरफ दुनिया खड़ी हो जाती थी। याद करें आप उस वक्त को। लेकिन बहरहाल मैं बड़ा ममनून होकर बात अपनी खत्म करता हूं। जिन हजरात ने ये प्रोग्राम सजाया है, जो आवाज है ये हल्की नहीं है, ये दिलों तक जाएगी, पहुंचेगी। और हम लोग बैठने वाले नहीं हैं जब तक कि भारत की इंसानियत की आवाज दुनिया के हर शख्स के दिल में ना पहुंच जाए कि सारे इंसान बराबर हैं, जब तक चैन से हम लोग नहीं बैठेंगे। अगर उन्होंने ये कसम खाई है कि भारत को एक कूजे में बंद करके अंधकार में डाल देंगे, तो हमने भी ये इरादा और अज़्म किया है कि भारत की जो हजारों साल की संस्कृति है उसको कमजोर नहीं होने देंगे, जिसके लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के लाखों की तादाद में फांसी के फंदों को चूमा है। मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्या फरमाते थे कि मुझे आजादी नहीं चाहिए अगर इस शर्त पर मिले कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं। आज देश में ही ऐसे लोग हो गए पैदा जो आज ये दुकानें बांट रहे हैं, वक्फ की जमीनों को खाने के लिए बिल्डोजर चल रहा है। एक सीएम कह रहे हैं स्टेट के कि वक्फ माफिया है, मतलब जो जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है। ये क्या है? जिस शख्स ने भारत का संविधान सबके मिलजुल करके बनाया, उसकी अपमान हो रही। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन बहरहाल ये आवाज जो उठ रही है और उठती रहेगी इंशाअल्लाह, ये आप हल्के में ना लें इसको। हक के साथ अल्लाह की मदद होती है, खालिक की, क्रिएटर की मदद होती है। मुहतरम अदीब साहब और इन जैसे हजरात जब तक हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे और इस तरह से सेंटर इंशाअल्लाह इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करता रहेगा, ये आवाज पहुंचती रहेगी। हक हक होता है, सच सच होता है। और ये देखिए, बस मैं बहुत एक वाक्य से बात करूं कि एक बहुत जबरदस्त नौ उम्र जो है फायर ब्रिगेड मेरे साथी ने मुझसे कहा, एमपी ने, कि इमाम साहब ये बताइए नफरतें खत्म कैसे होंगी? तो मैंने उनसे कहा एक ही बात से होंगी, जिस परमेश्वर के नाम से या हम जिस अल्लाह के नाम से शपथ लेते हैं उसके मुताबिक अमल करें, उसमें झूठ, उसके नाम से झूठ डालो, उसी दिन खत्म हो जाए। हर शख्स शपथ लेता है अपने खालिक को जान करके कि मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा शहरियों के दरमियान, मैं देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की बात करूंगा। और सबसे पहले वही उतरने के बाद वही कहता है मैं इसका काम तो करूंगा, इसका नहीं करूंगा, मेरे पास ये लोग तो आए, ये लोग ना आए। इतना खुलकर लोग कहने लगे, इतनी बेहयाई शर्मी की बात है। बहरहाल मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही सीनियर हजरात यहाँ बैठे हैं, उनसे उनको समझने का और सीखने का उनसे मौका मिलता है। त्यागी जी बैठे हैं और ये बहुत ही बड़े, लेकिन हम लोग भारत की अजमत और भारत की जो संस्कृति और जो तहजीब है, जो हजारों साल की, जो सबको समेट लेती है और सारी दुनिया में इससे ज्यादा मजबूत इंसानियत की आवाज कहीं और से नहीं उठ सकती। और आज सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, हम उससे कतई मायूस नहीं है। हमारे जो गुमराह भाई कुछ हो गए हैं, इनके लिए भी हम दुआ करते हैं और कोशिश करेंगे कि ये भी सुधरे और राय रास्त पर आ जाए। अल्लाह इन सबको हिदायत अता फरमाए। तो बहरहाल ये थे मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी। इस तरह के काम होने चाहिए, पीस, अमन, उसके लिए सबको आगे आने की जरूरत है। जैसा कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा, नफरत से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बहरहाल कहीं ना कहीं हमें अमन के लिए ही काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।